हरे कृष्णा। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। जनरली लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होता है कि एक्चुअली में भगवान कौन है। तो लोगों की मतलब जनरली सिचुएशन ऐसी होती है कि मान लो कि किसी को पता नहीं है कि उसका बाप कौन है, तो पूरे शहर में चिल्लाने से अच्छा, सबसे पूछने से अच्छा बेटर है कि वो अपनी माँ से पूछे। तो माँ अथॉरिटी है, माँ उसको बिल्कुल सही जवाब दे सकती है कि उसका बाप कौन है। वैसे ही जो हमारे शास्त्र हैं वो क्या है, हमारी माँ की तरह है, ठीक है ना। तो वो हमें एक्चुअली में गाइड करते हैं, वो हमें बताते हैं कि सच क्या है और भगवान कौन है। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। एक्चुअली में ये टॉपिक अपने आप में ही बहुत बड़ा है और भगवान के बारे में, भगवान कौन है, उनकी क्या पोजीशन है और वो सब के बारे में मतलब मैं इतना क्वालिफाइड नहीं हूँ बोलने के लिए। भगवान तो बिल्कुल ऐसे है कि जैसे एक समुद्र होता है ना, ओशन, और हमारी बुद्धि, हम लोग की बुद्धि बिल्कुल इतनी इंटेलिजेंट नहीं होती। तो वैसे ही मतलब मैं अपने आप को मानती हूँ कि मेरी बुद्धि एक गिलास के जितनी है, तो मैं उस समुंदर को एक गिलास में जितना भर पाऊँगी, तो मैं अपनी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग से जितना मुझे समझ आता है मैं उस हिसाब से बताने की कोशिश करूँगी। हरे कृष्णा। तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं ब्रह्मा जी से। एक्चुअली सब हर कोई जानता है कि एक्चुअली ब्रह्मा जी सेकेंडरी क्रिएटर है, ब्रह्मा जी ने ये पूरी क्रिएशन करी है। तो पहले हम उनके वर्ड्स से जानते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। तो ये ब्रह्म संहिता है जो ब्रह्मा जी ने बोली थी, और ब्रह्म संहिता का ये 5वें चैप्टर का 50वां श्लोक, ये गणेश जी के बारे में बता रहे हैं ब्रह्मा जी यहाँ पे। ये है, यदपादपल्लवयुगं विनिधया कुम्भा द्वन्द्वे प्रणाम समयसा गणाधिराजा विघ्नं विहन्तुमलमस्य जगत्त्रयस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। तो एक्चुअली में ये ब्रह्म संहिता ब्रह्मा जी ने कृष्णा की ग्लोरिफिकेशन में गाई है। तो ब्रह्मा जी क्या कर रहे हैं यहाँ पे, गणेश जी को लिंक कर रहे हैं वो कृष्णा से। वो क्या कह रहे हैं, यद पादा पल्लवा, यानी कि जो दो लोटस फीट ऑफ कृष्णा आर केप्ट इन द हेड ऑफ गणाधि राजा। गणाधि राजा कौन है, गणेश जी। मतलब जो भगवान के चरण कमल हैं वो गणेश जी अपने सर पे रखते हैं। और वो क्या है, गणेश जी को यहाँ पे क्या बोला है, विघ्नम विहंतुम। तो विघ्नम विहंतुम यानी कि जो भी हमारी विघ्न होती है वो दूर करते हैं। तो वो कैसे दूर करते हैं, तो वो अपनी पावर कहाँ से लेते हैं, वो अपनी पावर उनको कहाँ से मिल रही है, कृष्ण से मिल रही है, ठीक है ना। तो ब्रह्मा जी यहाँ पे कह रहे हैं द्वंद्वे प्रणाम समस्य गणाधि राजा, यानी कि वो कृष्ण के क्या कहते हैं, चरण कमलों को उन्होंने पकड़ रखा है, अपने सर पे उन्होंने पकड़ रखा है कृष्ण के चरण कमलों को। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है कि एक्चुअली, तो एक्चुअल ग्लोरी क्या है गणेश जी की, हम कि वो कितने मतलब वंडरफुली वो कृष्णा की मर्सी पे डिपेंडेंट है, और वो एक इंस्ट्रूमेंट की तरह एक्ट करे भगवान के हाथों में। और यहाँ पे गणेश जी हमें ये सिखा रहे हैं कि जब भी कोई ऑब्स्टैकल्स आए हमारी लाइफ में, कोई भी विघ्न आए, कोई भी बाधाएं आए, परेशानियाँ आए, तो हमें कृष्ण के चरण कमलों को पकड़ के रखना है, ठीक है ना। यहाँ पे इसका इंग्लिश में मीनिंग है, I adore the primeval Lord Govinda, whose lotus feet are always held by Ganesha upon the pair of tumuli protruding from his elephant head in order to obtain power for his function। अभी हमने जो सीखा कि कहाँ से कहाँ से पावर आ रही है, वो पावर फॉर हिज फंक्शन ऑफ डिस्ट्रॉइंग ऑल द ऑब्स्टेकल्स ऑन द पाथ ऑफ प्रोग्रेस ऑफ 3 वर्ल्ड्स। ये कौन कह रहा है, ये ब्रह्मा जी बता रही है, ब्रह्मा जी गणेश जी की पोजीशन बता रहे हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, दुर्गा देवी की पोजीशन देखते हैं। तो ये ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा च ये वयस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपमपि यस्य च चेष्टते सा गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। तो बेसिकली उन्होंने दुर्गा देवी को यहाँ पे ग्लोरीफाई कर रखा है। और एक बार इसका ट्रांसलेशन पढ़ते हैं इंग्लिश में, फिर मैं इसका मतलब समझाती हूँ। The external potency of Maya, who is also nature of the shadow of Chit potency, is worshipped by all as Durga, the creating, preserving and destroying agency of this mundane world.
I adore the primeval Lord Govinda, in accordance with whose will Durga Devi conduct herself. तो इसका एक्चुअली मतलब क्या है, भगवान की ना तीन तरह की एनर्जीज होती है, तीन तरह की शक्तियाँ हैं भगवान की। एक अंतरंगा शक्ति, एक बहिरंगा शक्ति और एक तटस्था शक्ति। तो अंतरंगा शक्ति क्या है, भगवान की स्पिरिचुअल पोटेंसी, जो उनके पूरे अध्यात्म जगत को क्या कहते हैं, उनका पूरा वो कंट्रोल करती है, एज़ पर भगवान की इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग वो उनके अध्यात्म जगत को चलाती है। तो और दूसरी क्या है, तटस्था। तटस्था कौन है? जो हम जीव हैं, जो सारे जीव प्रकृति, ये सब किस में आता है? तटस्था, मतलब जो तट पे है। तट होता है ना, बैंक ऑफ द, जैसे ओशन होता है या रिवर होता है, मतलब ना वो स्पिरिचुअल है ना वो एकदम मटेरियल है। तो उसके बाद तीसरी क्या शक्ति है? बहिरंगा शक्ति। बहिरंगा क्या होती है? जो एक्सटर्नल एनर्जी। तो बेसिकली दुर्गा देवी को शास्त्रों में क्या कहा गया उनके बारे में? दुर्ग का मतलब होता है प्रिजन हाउस, यानी कि एक जेल। और दुर्ग का मतलब ये भी होता है नॉट गोइंग की, मतलब या फिर ऐसी जगह जहाँ के आना बहुत मुश्किल होता है। और गा का मतलब होता है गोइंग, मतलब दुर्गा का मतलब कि क्या कहते हैं, जो दुर्गा देवी का बेसिकली क्या रोल है वो, अभी मैं आगे मटेरियल थोड़ा सा ये क्रिएशन की भी चर्चा करूँगी, जस्ट इसलिए कि हमें थोड़ा सा बस बेसिक बताऊँगी, मैं कुछ हाई फाई चीज़ें नहीं बताऊँगी। तो जितनी मुझे लिमिटेड है मैं बेसिक बताने की कोशिश करूँगी ताकि हमें समझ आ सके। तो दुर्गा देवी को यहाँ पे बेसिकली जेलर भी बोला गया है इस भौतिक संसार का। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो वो एक्सटर्नल पोटेंसी, वो उनको माया देवी भी कहा जाता है, और वो शैडो है किसकी? चित पोटेंसी। तो भगवान क्या है? भगवान है सत चित आनंद। और जो ये मैंने बताया था कि उनकी अंतरंगा शक्ति की भी फर्दर तीन सत चित आनंद, यानी कि संवित, संदिनी, हलादिनी, तीन तरह की उनकी फर्दर डिवीजन होती है। तो उसका क्या मतलब है? सत चित आनंद। सत यानी जो एटर्नल है, जो हमेशा है, और चित यानी जो बहुत नॉलेजेबल है। तो वो दुर्गा देवी क्या है, उसकी क्या है कि शैडो है, जो बेसिकली चित पोटेंसी है ना भगवान की, उसकी एक तरह से छाया है। एक तरह से हम ये समझ सकते हैं कि जो भी स्पिरिचुअल वर्ल्ड को, जो भगवान की शक्ति कंट्रोल कर रही है, जो संचालन कर रही है, एक्चुअली कंट्रोल नहीं कर रही, जो उसका संचालन कर रही है, दुर्गा देवी क्या है? उसकी एक छाया है, ठीक है ना। यहाँ पे ये ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। तो बेसिकली क्या है कि क्यों मैंने बताया था कि मतलब प्रिजन हाउस, एक्चुअली जब मैं मटेरियल क्रिएशन बताऊंगी आगे, थोड़ा सा उसके बारे में डिस्क्राइब करूंगी, फिर मैं बताऊंगी कि कैसे ये भौतिक संसार जो है एक तरह से प्रिजन हाउस है। और दुर्गा देवी का क्या रोल है? एक जेलर का रोल है। जैसे जेलर होता है ना, कि जो भी हम लोग हैं, हम इस भौतिक संसार में हैं, मटेरियल वर्ल्ड भौतिक संसार एक ही चीज़ है, हम लोग इस मटेरियल वर्ल्ड में हैं। तो दुर्गा देवी क्या कर रही है? हम सबको एक तरह से कंट्रोल कर रही है। और जैसे जेल में लोग बैठे होते हैं, और वो क्या बोलेंगे जेलर से कि मुझे कंबल चाहिए, मुझे रात को नींद नहीं आती है, ठंड लगती है, या फिर साबुन कम है, या फिर एक गद्दा चाहिए, ढंग से ज़मीन पे नींद नहीं आती, इसी तरह की चीज़ें मांगते हैं। या फिर खाने में दाल बड़ी पतली होती है, दाल अच्छी होती है, ऐसी शिकायतें रहती है। तो इसका क्या मतलब है कि जनरली यहाँ पे क्यों ये डिफ़िकल्ट है, ऐसे हम लोगों को भी यही मतलब हमारी भी यही भौतिक इच्छाएं होती हैं कि ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा करना है, वैसा करना है। तो एक के बाद एक इच्छा में हम फंसते ही जाते हैं एक्चुअली। तो ये जो हमारी जितनी भी डिज़ायर्स है, उसको क्या बोला गया? एक तरह से हमारी जंजीरें हैं। हमारी इन डिज़ायर्स ने हमें इस भौतिक संसार में बांध के रखा हुआ है एक्चुअली, और हम चाह कर भी यहाँ से निकल नहीं पाते हैं। तो वो क्या है? वो भगवान की एक्सटर्नल एनर्जी है, और वो क्या कर रही है? वो सर्विस कर रही है सृष्टि, स्थिति, प्रलय, यानी कि वो मेंटेनेंस में, क्रिएशन में और डिस्ट्रक्शन में, मतलब वो भगवान के वो सब चीज़ें कर रही है। वो भगवान को एज अ सर्विस कर रही है उसमें। शक्ति रेखा यानी कि वो एकमात्र एक्सटर्नल एनर्जी है लॉर्ड की, और उनकी वजह से सब कुछ हो रहा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, क्या वो इंडिपेंडेंट है? तो भगवान, ये ब्रह्मा जी बोल रहे हैं नो, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, हमने पढ़ा अभी थर्ड लाइन में, इच्छा अनुरूपम अपि यस्या।
तो इच्छानुरूपम का क्या मतलब है, वो क्या अभी अपीयस यानी कि वो किसको फॉलो कर रही है, वो भगवान कृष्ण की डिज़ायर्स को फॉलो कर रही है। तो वो किसके अकॉर्डिंगली एक्ट कर रही है, वो भगवान कृष्ण की डिज़ायर्स के अकॉर्डिंग एक्ट कर रही है। तो यहाँ पे यसे यसे यानी भगवान कृष्ण है। तो और ब्रह्मा जी बोल रहे हैं गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामी, ऐसे गोविंद को, ऐसे भगवान कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ, मैं बो डाउन करता हूँ उनके आगे और मैं उनका भजन करता हूँ। तो ये ब्रह्मा जी के वर्ड्स हैं, ये मेरे वर्ड्स नहीं है। ठीक है, अब हमें थोड़ा सा जब हम थोड़ा मटेरियल क्रिएशन का देखेंगे, फिर हम दुर्गा देवी की पोजीशन पे वापस आएंगे, इसको थोड़ा और डिस्कस करेंगे। अभी जो मैंने बताया था कि डिफरेंट भगवान की एनर्जीज़ हैं, तो 3 तरह की बताई थी मैंने, ये अंतरंगा, तटस्थ और बहिरंगा। और ये अंतरंगा फिर और 3 में डिवाइडेड है, संदिनी, संवित, हलादिनी। कोई नहीं, अगर नहीं समझ आ रहा तो मोटा मोटा समझ आ गया ना कि क्या है। दुर्गा देवी क्या कर रही है, एक्सटर्नल एनर्जी है जो इनकी भगवान की प्रकृति को संचालन कर रही है। और अंतरंगा शक्ति कौन है, जो भगवान के भौतिक आध्यात्मिक जगत को यानी स्पिरिचुअल वर्ल्ड को, जो भगवान का भगवान के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग चला रही है। तो अब हम आते हैं थोड़ा, अब हम क्या कहते हैं अपनी क्रिएशन। ओके ओके आई थिंक ओके। अब मैं थोड़ा सा चलो हम पहले ब्रह्मा जी पे आते हैं। अभी ब्रह्मा जी तो ये गणेश जी की पोजीशन, दुर्गा देवी की पोजीशन बता रहे हैं। अब नेक्स्ट थोड़ी स्लाइड्स उल्टी सीधी हो गई है मेरी। अब ब्रह्मा जी खुद के बारे में क्या बता रहे हैं। अब ब्रह्मा जी ने ये पहला श्लोक ब्रह्म संहिता में बोला है, ईश्वरा परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारणा कारणम। इसका मतलब कि ईश्वर परमा कृष्णा, एक सेकेंड। तो यहाँ पे भगवान क्या कहना, ब्रह्मा जी क्या कहना चाह रहे हैं कि ईश्वर परमा कृष्णा, यानी कि ईश्वर क्या होता है, जो कंट्रोलर है। तो सारे कंट्रोलर्स में से कृष्णा क्या है, टॉप मोस्ट कंट्रोलर है। ईश्वर परमा कृष्णा। उसके बाद सच्चिदानंद विग्रह, जो मैंने भी बताया कि भगवान क्या है, भगवान सच्चिद आनंद है। भगवान जैसे हम लोग हैं, हमारा शरीर है और हमारी बॉडी किससे बनी हुई है, बोन्स है, ब्लड है, म्यूकस है, यूरिन, हमारे पूरे शरीर उससे बना हुआ है। लेकिन भगवान का बॉडी किससे बनी हुई है, सत चित आनंद। सत यानी एटर्नल, चित यानी नॉलेजेबल, ज्ञानी, एटर्नल। भगवान हमेशा से थे, आगे भी रहेंगे और हमेशा से थे, ना उनके बिगनिंग है ना एंड है। उसके बाद और वो नॉलेजेबल, वो वही केवल ज्ञानी है और आनंद में, यानी कि वो ब्लिसफुल है, वो आनंद में अपने आप में है। उनको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है इन्जॉयमेंट के लिए। जैसे हम लोग होते हैं, हम लोग को कोई ना कोई चाहिए है लाइफ में कि जिससे हम क्या कहते हैं, किसी ना किसी की कंपनी चाहिए है जिससे हम इंजॉय कर पाते हैं। और इवन हमारे जो सुख होते हैं उसके अंदर भी हमारे सुख भी दुख मिश्रित होती है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, सच्चित आनंद। लेकिन जो भगवान के सुख हैं वो भगवान आनंदमय है, तो उनके उनके सुखों में कोई दुख नहीं है। अब नेक्स्ट लाइन पे आते हैं, अनादिर आदिर गोविंदा। मैं क्या बता रही थी, ओके राइट। मैं ओके हाँ, अनादिर आदिर गोविंदा। तो यहाँ पे अनादिर का क्या मतलब होता है, जिसकी कोई बिगनिंग ही नहीं है। तो यानी कि जो क्या कहते हैं, जो बिगनिंग तो उनकी होती है ना, जैसे हम लोग हैं, हम लोग ने जन्म लिया तब से हमारी बिगनिंग हुई, फिर उसके बाद जब हमारी मृत्यु होगी तो वो हमारा ख़त्म, सब एंड वो हो गया। लेकिन भगवान क्योंकि जन्म नहीं लेते, भगवान को अजन्मा कहा गया है भगवद गीता में, इसलिए भगवान की ना कोई बिगनिंग है ना कोई एंडिंग है। यहाँ पे बोला अनादिर आदिर गोविंदा। आदिर गोविंदा मतलब उनकी ना बिगनिंग है ना कोई एंडिंग है। और बोला है सर्व कारणा कारणम। ब्रह्मा जी क्या बोल रहे हैं, सर्व कारणा कारणम, यानी कि वो ही इज़ द कॉज ऑफ ऑल कॉजेज, यानी कि सब कारणों के कारण केवल कृष्ण है। यानी कि जो भी ये मटेरियल, जो भी स्पिरिचुअल, भौतिक संसार, अध्यात्म जगत, जो भी सब कुछ है, सब कुछ, इवन हम अगर बैठ के खा रहे हैं, पी रहे हैं, आंखें भी झपका रहे हैं, तो अल्टीमेटली हर एक के कारण क्या है, हर एक के कारण कृष्ण है। तो अब हम आगे चलते हैं और ओके इसको बाद में हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब हम पहले इस पे आते हैं, मटेरियल क्रिएशन से पहले हम इस पे आते हैं।
अब हम आते हैं, अभी हमने देखा ब्रह्मा जी ने, ब्रह्मा जी जिसको जिसको सेकेंडरी क्रिएटर बोला जाता है, अब क्यों बोला जाता है ये भी हम अभी आगे देखेंगे। ब्रह्मा जी जिनको क्रिएटर बोला जाता है, अभी हमने देखा, उन्होंने दुर्गा देवी के बारे में बताया, उन्होंने गणेश जी की पोजीशन बताई। अब हम श्रीमद् भागवतम पे आते हैं। श्रीमद् भागवतम क्या है, इसको अमला पुराण भी कहा गया है, यानी कि ये क्या है, वेदों का पका हुआ फल कहा गया है। जैसे एक पेड़ है, उस पर बहुत सारे पत्ते हैं, हम पत्ते खाएंगे मज़ा नहीं आता, लेकिन जब उसका फल खाते हैं, जब आम लगे हुए आम खाएंगे तो ही टेस्ट आता है, तो ही मज़ा आता है। तो ये श्रीमद् भागवतम में 12 कैंटो हैं। 12 कैंटो यानी कि 12 बुक्स हैं, मोटी मोटी 12 वॉल्यूम्स हैं, और हर वॉल्यूम में अलग अलग चैप्टर है। जैसे फर्स्ट कैंटो में 19 चैप्टर है, ऐसे ही अलग अलग 12 बुक्स हैं, और 12 बुक्स में अलग अलग चैप्टर हैं। तो अब यहाँ पे श्रीमद् भागवतम सारे वेदों की किसने रचना करी है, व्यास देव जी ने। और श्रीमद् भागवतम किसने बोली है, श्रीमद् भागवतम बोली है सुखदेव गोस्वामी ने। परीक्षित महाराज परीक्षित महाराज को बोली थी, हरे कृष्णा, परीक्षित महाराज को बोली थी। और सुखदेव गोस्वामी कौन है, वो व्यास देव जी के स्वयं पुत्र हैं, मतलब उनके बेटे हैं। और अब वो क्या बोल रहे हैं, पहले ही कैंटो के पहले श्लोक में सुखदेव गोस्वामी जी क्या बोल रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जन्मादस्य यतोन्व्याधि तरत चार्तेष्वभिज्ञ स्वराट, तेने ब्रह्म हृदय आदि कव्ये मुहन्त्य यत् सूर्या, तेजो वारी मृदामथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, धाम्ना स्वेन सदा निरस्तक कुहकम सत्यम परम धीमहि। तो इसमें जो सुखदेव गोस्वामी हैं, सुखदेव गोस्वामी, इसमें सुखदेव गोस्वामी क्या बोलना चाह रहे हैं, एक सेकेंड, ओके, एक मिनट, ओके। तो अब हम इसको पढ़ने की कोशिश, अभी मैं इंग्लिश में यहाँ लिखी है, मैं इसका हिंदी में ट्रांसलेशन पढ़ती हूँ। इस श्लोक का क्या मतलब है जो मैंने बोला, मैं उसको हिंदी में पढ़ती हूँ। हे प्रभु, हे वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण, हे सर्वव्यापी भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। मैं भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ क्योंकि वह परम सत्य है और व्यक्त ब्रह्मांडों की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के समस्त कारणों के आदि कारण हैं। वे प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप में सारे जगत से अवगत रहते हैं और वे परम स्वतंत्र हैं। मतलब वही सब कुछ क्रिएशन, मेंटेनेंस, डिस्ट्रक्शन सब कर रहे हैं, और वो कॉन्शियस है हर चीज़ के, लेकिन फिर भी वो इंडिपेंडेंट है, वो इनमें बंधते नहीं है, क्योंकि उनसे परे अन्य कोई कारण ही नहीं है। उन्होंने ही सर्वप्रथम आदि जीव ब्रह्मा जी के हृदय में वैदिक ज्ञान प्राप्त किया। तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, मतलब जिन्होंने भागवतम के 18,000, भागवतम में टोटल 18,000 श्लोक है, 350 चैप्टर है, जिन्होंने 18,000 श्लोक बोले, तो ऑब्वियसली वो एक रियलाइज सोल है। कौन है वो खुद वेद व्यास जी के बेटे हैं, ठीक है ना, वो अपने आप में बहुत ही रियलाइज सोल है। और वो बोल रहे हैं कि उन्होंने ही ब्रह्मा जी के हृदय में वैदिक ज्ञान दिया है, और उन्हीं के कारण बड़े बड़े मुनि तथा देवता उसी तरह मोह में पड़ जाते हैं, जिस प्रकार अग्नि में या जल में स्थल देकर कोई माया के द्वारा मोहग्रस्त हो जाता है। उन्हीं के कारण ये सारे भौतिक ब्रह्मांड, जो प्रकृति के तीनों गुणों की प्रतिक्रिया के कारण अस्थायी रूप से प्रकट होते हैं, वास्तविक लगते हैं, जबकि ये अवास्तविक होते हैं। अतः मैं उन भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ जो भौतिक जगत के भ्रामक रूपों में सर्वथा मुक्त अपने दिव्य धाम में निरंतर वास करते हैं। हम देखेंगे अभी भगवान का दिव्य धाम क्या है, उसको गोलोक वृंदावन कहा जाता है, अभी हम पूरी पिक्चर देखेंगे। मैं उनका ध्यान करता हूँ क्योंकि वह परम सत्य है। तो अभी हमने ये श्रीमद् भागवतम में से देखा है, अब इस पे बाद में आएंगे। ओके, आई थिंक स्लाइड्स मेरी उल्टी सीधी हो गई। ओके, नो प्रॉब्लम। अब हम क्या कहते हैं, अब सूत गोस्वामी जब श्रीमद् भागवतम पूरी लिख ली, उन्होंने ख़त्म करी है, तो अब उसके 12वें कैंटो के वो लास्ट चैप्टर में वो ये बोल रहे हैं कि यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुता स्तुवंती दिव्य, ठीक है ना। हम इसको देखते हैं, हम क्या कहते हैं इसमें वो क्या बोलना जा रहे हैं।
इसमें वो कह रहे हैं कि यम ब्रह्मा इंद्र रुद्र मरुत वो क्या करते हैं, स्तुवंती दिव्य स्तवीर, यानी कि वो ग्लोरीफाई करते रहते हैं, वो केवल कृष्ण को ग्लोरीफाई करते रहते हैं। और कौन कृष्ण की ग्लोरिफिकेशन करता है, और इसमें नेक्स्ट लिखा है समावेदा। समावेदा वेदा संगा पादा कर्मोपने सिद्ध गयंती यम समागा। तो यानी कि समावेदा को बेस्ट ऑफ वेदा, हाईएस्ट वेदा बोला गया एक्चुअली। और उन्होंने बोला कि समावेदा भी हमेशा कृष्ण की ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं। और उसके बाद योगीज, जो ये ज्ञानी हैं, जो मिलियन ऑफ पता नहीं कितने करोड़ों जन्मों तक जो केवल ध्यान में लगे रहते हैं, और इवन वो भी नहीं समझ पाते कि क्या कहते हैं, वो भी नहीं और कोई भी नहीं समझ पाता, नो वन नोज द बिगनिंग एंड एंड ऑफ दिस पर्सन, ठीक है ना, और जिनको हम सुप्रीम कहते हैं। तो सूत गोस्वामी said unto that personality whom Brahma, Varuna, Indra, Rudra and the Maruts praise by chanting transcendental hymns and reciting the Vedas with all their corollaries, Padakarnas and Upanishads, to whom the chanter of Samaveda always sing, whom the perfected yogi sees within their mind after fixing themselves in trance and observing themselves with him, and those whose limit can never be found by any demigod or demon। मतलब डेमीगॉड क्या है, देवी देवता, मतलब देवी देवता या राक्षस। अनटू दैट सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड आई ऑफर माई हम्बल ओबेसेंसेस, यानी कि उन परम भगवान को, उन परम सुप्रीम पर्सनैलिटी, यानी जो सबसे बड़े हैं, उन परम भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। राइट, ये है श्रीमद् भागवतम से। अब हम एक बारी देखते हैं कि शिवजी क्या कहना चाहते हैं। ओके, तो भगवान कृष्ण जो शिवजी पद्म पुराण में क्या कहते हैं, आराधना नाम सर्वेशाम विष्णुर आराधनाम परम, यानी कि जो सब आराधनाओं में क्या कहते हैं, इसकी ट्रांसलेशन पढ़ते हैं, लॉर्ड शिवा टोल्ड द गॉडेस दुर्गा, माय डियर देवी, ऑल्दो द वेदास रिकमेंड वर्शिप ऑफ डेमीगॉड्स, डेमीगॉड यानी देवता, द वर्शिप ऑफ विष्णु इज टॉप मोस्ट। कि मतलब वेद क्या कह रहे हैं, वेद कह रहे हैं कि देवी देवताओं की पूजा करो, लेकिन जो विष्णु है, विष्णु की जो पूजा अर्चना है वो क्या है, टॉप मोस्ट है। और शिवा की क्या पोजीशन है, शिवा जो श्रीमद् भागवत में बोला गया, वैष्णव नाम यथा शंभु, कि जो शिवा क्या है, वो है ग्रेटेस्ट ऑफ वैष्णवास। शिव क्या करते हैं, शिव एक्चुअली 3 तरह के तत्व होते हैं, एक विष्णु तत्व, एक जीव तत्व और एक शिव तत्व। शिव अपने आप में ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, उसको मैं अलग से लूँगी, यहाँ पे जस्ट थोड़ा सा बेसिक बता रही हूँ। तो जो विष्णु तत्व है, यानी कि जो विष्णु कहाँ से निकलते हैं, कृष्ण से, कृष्ण की एक्सपेंशन है, ये हम अभी देखेंगे समझेंगे। विष्णु कृष्ण की एक्सपेंशन है, और जो भी विष्णु के जितने भी सारे रूप हैं, जितने भी सारे अवतार हैं, मैं क्या बता रही थी, वो सारे विष्णु तत्व में आते हैं। और जीव तत्व कौन है, जैसे हम हो गए, इवन ब्रह्मा भी जो है वो भी जीव तत्व में आते हैं, और जो शिव है वो अलग शिव तत्व है, वो उसमें आते हैं, उनकी पोजीशन अलग है। तो शिव जी भी क्या करते रहते हैं, शिव जी भी पूरे टाइम बस बैठ के किसका नाम ले रहे हैं, वो भी कृष्ण भक्ति कर रहे हैं पूरे टाइम बैठकर। उनको टॉप मोस्ट वैष्णवा कहा गया है। वैष्णव कौन होता है, जो विष्णु या कृष्ण का भक्त होता है। तो शिव जी की क्या पोजीशन है, वो टॉप मोस्ट वैष्णवा है। तो इसलिए अगर हम शिव जी से भी हम पूजा करते हैं, तो हम शिव जी से ये क्यों नहीं मांगते कि हम जो आपकी सबसे प्रिय चीज़ है आप वो दो, या हम किसी भी देवी देवता की अगर हम जो भी हम कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, तो हम उसी देवी देवता से ये मांग सकते हैं कि आप जो आपकी सबसे प्रिय चीज़ है, जो आपको सबसे प्रिय है, जो टॉप मोस्ट है, आप वो दो। तो अपने आप वो हमें धीरे धीरे विष्णु कृष्ण तक अपने आप हमें मोड़ देंगे। अब हम आते हैं एक बारी क्या कहते हैं, थोड़ा ये वापस से अपनी मटेरियल क्रिएशन पे आते हैं, हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। ब्रह्मा जी ने बोला था कि ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदा सर्व कारणा कारणम। दूसरी पीपीटी अपनी खोलती हूँ। ओके, मैं इसमें से बताती हूँ। तो हम एक बारी वापस से ये श्रीमद् भागवतम का देखते हैं। इसमें क्या कहते हैं,
जो क्रिएशन बताया गया है श्रीमद् भागवतम में, पूरा बताया गया है कि कैसे कृष्ण से विष्णु आए और अलग अलग तरह के विष्णु, फिर कैसे पूरी ये सृष्टि की रचना हुई है। तो हम यहाँ पे ये वाला श्लोक को जस्ट थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश, ये 1.3.5 की केवल इसकी ये ट्रांसलेशन यानी इसका मतलब पढ़ते हैं। इसमें पहला क्या है कि जो इसमें बताया गया है कि सबसे पहले कृष्ण से पुरुष, कृष्ण से एक्सपेंशन होती है, पुरुष अवतार आते हैं, और पुरुष अवतार सिर्फ 3 विष्णु आते हैं, गर्भोदायी विष्णु, क्षीरोदायी विष्णु और कार्णोदायी विष्णु। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं, this form, the second manifestation of Purusha, is the source and indestructible seed of multifarious incarnations within the universe. इसको समझेंगे। The Purusha, after creating innumerable universes in the Mahatattva, entered in each of them as second Purusha. Okay, ये समझने आएगा। मैं एक बारी ये इस पीपीटी से एक बारी समझाने की कोशिश करती हूँ। हम यहाँ पे आते हैं क्रिएशन में। ओके, तो अब क्या है, मैंने बताया कि 3 विष्णु है। हम चाहे तो मैं आपको चैप्टर्स बता देती श्रीमद् भागवतम का फर्स्ट कैंटो का हम 3rd चैप्टर हम पढ़ेंगे, तो उसके अंदर हमें पूरा वो क्रिएशन के बारे में जो मैं बता रही हूँ वहीं से ही मैं पढ़ के बता रही हूँ, तो उसके बारे में डिस्क्रिप्शन है क्रिएशन की। तो ये हमारे सामने एक पिक्चर है, तो इसके अंदर जो मैंने बताया कि सबसे पहले कृष्ण से एक पुरुष अवतार निकलते हैं, ठीक है ना। और वो पुरुष अवतार क्या है, उससे 3 विष्णु के फीचर्स निकलते हैं, क्षीरोदायी विष्णु, गर्भोदायी विष्णु, कार्णोदायी विष्णु। तो इन तीनों के अलग अलग रोल हैं। तो कार्णोदायी विष्णु क्या करते हैं, कारना सागर में जाके लेट जाते हैं। वो ये वाला जो ये वाला जिस पे मेरा ये माउस जा रहा है, ये तो थोड़ा सा ग्रीनिश वाला ये दिख रहा है सर्कल नीचे वाला, ये वाला सेकंड वाला दिख रहा है, इसको कारना सागर कहा गया। इसमें महाविष्णु लेटते हैं। वो हमने देखा नहीं कि शेषनाग पे वो महाविष्णु लेटे हुए हैं, आराम से सो रहे, तो वो यही विष्णु है जिनके बाद जिनकी साउथ के कई मंदिरों में उनकी पूरी ऐसी मूर्ति भी है। तो वो क्या करते हैं, वो उस सागर में लेट जाते हैं। और वो ये कार्नोदाई सागर भी कैसे बनता है, वो उनके शरीर से जो ये प्रेसिपिटेशन निकलती है, यानी जो भी उनका पसीना निकल रहा है, वो उससे पूरा ये ओशन बन गया है। तो ये सॉल्टी वाटर ओशन है। तो फिर उनके शरीर के छिद्र हैं, उनके जो पोर्स हैं, वहाँ से क्या है कि अनगिनत ब्रह्मांड निकलते हैं। और जैसे एक बोरी में क्या कहते हैं, एक सीमेंट की बोरी में मेथी के दाने, हम समझते हैं मेथी के दाने होते हैं, उतने करोड़ों अनगिनत ब्रह्मांड है। और ये मैं केवल भौतिक मटेरियल वर्ल्ड बता रही हूँ, मटेरियल वर्ल्ड की डिस्क्रिप्शन बता रही हूँ। इसको थोड़ा सा आगे देखते हैं। ये है, तो ये अपने महाविष्णु लेटे हुए हैं, और ये जो बबल्स दिख रहे हैं, ये बबल्स अपने आप में ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, जिसको हम यूनिवर्स कहते हैं। अब हम एक यूनिवर्स की पिक्चर देखते हैं। अब हम एक बिग यूनिवर्स में आते हैं। तो इस यूनिवर्स में 14 प्लैनेट्स होते हैं, 14 लोक होते हैं। जो हमारा जो ये अर्थ है वो मिडल प्लैनेट है। ऊपर ऐसे लगा लो कि एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग में ऊपर 6 फ्लोर्स है और नीचे बेसमेंट में 7 फ्लोर्स है, तो टोटल 14 हो गई। तो ये हमारे जो हमने सुना हुआ है, नीचे वाले लोग होते हैं लोअर प्लैनेट्स हो गए, जो जहाँ पे जो लोग क्या कहते हैं, वो कर्म करते हैं, गलत कर्म करते हैं, वो नीचे लोकों में जाते हैं। जैसे अताल, विताल, सताल, तलाताल, महाताला, रसताल, पाताला। पाताला इसके अंदर इसके बाद वो सारे नरक शुरू हो जाते हैं यहाँ से। फिर अपने ऊपर अर्थ से ऊपर वाले प्लैनेट क्या है, भूवर लोक है, जहाँ पे राक्षस रहते हैं। और आई थिंक हाँ, पाताल में, सॉरी, पितृलोक भी पाताल में रहते हैं। तो भूवर लोक में राक्षस होते हैं। फिर उससे ऊपर स्वर्ग लोक, फिर महालोक, फिर जनलोक, फिर तपोलोक, फिर सत्यलोक। तो सबसे ऊपर क्या है, सत्यलोक। अब ये तो एक ब्रह्मांड, एक यूनिवर्स है। फिर इस यूनिवर्स में कौन एंटर करता है, मैंने 3 विष्णु बताए थे। दूसरे विष्णु है गर्भोदायी विष्णु, वो इस यूनिवर्स में एंटर करते हैं। जैसे वो यूनिवर्स में एंटर करते हैं, फिर उनकी नाभि से एक स्टेम निकलती है। हम देख रहे होंगे इस पिक्चर में, उनकी नाभि से एक स्टेम निकल रही है, और उस स्टेम में एक लोटस फ्लावर निकलता है। और उस लोटस फ्लावर के अंदर फिर ब्रह्मा पैदा होते हैं। तो ब्रह्मा कहाँ से आ रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु की नाभि से आ रही है, यानी कि ब्रह्मा विष्णु से आ रहे हैं। ये हम आगे भी पढ़ लेंगे, इसकी रेफरेंस भी पढ़ लेंगे। तो ब्रह्मा विष्णु से आ रहे हैं। और ब्रह्मा क्या है, वो जीव तत्व है, वो टॉप मोस्ट जीव है। और ये अब हम सुनते हैं ये ब्रह्मदेव, सूर्यदेव, ये देव, ये सब क्या है, ब्रह्मा क्या है। ब्रह्मा एक्चुअली ये सब डेजिग्नेशंस है।
जैसे हमारे ऑफिस में मैनेजर, वाइस प्रेसिडेंट, असिस्टेंट मैनेजर, एक क्लर्क हो गया, एक पीएन हो गया, एक प्रेसिडेंट हो गया, तो ये सब क्या है, हमारी डेजिग्नेशन है। हम थोड़ी हैं वो तो डेजिग्नेशन है। ये सब केवल डेजिग्नेशन है। तो ब्रह्मा भी डेजिग्नेशन है, और इस डेजिग्नेशन पे क्या कहते हैं, कोई जो बैठा हुआ है उसको हम ब्रह्मा कह रहे हैं। तो कहते हैं कि अगर कोई, हम लोग भी इवन ब्रह्मा बन सकते हैं अगर कोई 100 लाइफ टाइम्स तक पूरे प्रॉपर हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है ये रूल्स ये सब फॉलो करे, तो वो भी ब्रह्मा की पोजीशन तक पहुंच जाएगा। लेकिन अभी जो मैं बता रही हूँ वो केवल मटेरियल वर्ल्ड बता रही हूँ, यानी भौतिक जगत, जिसके अंदर जन्म जन्म 4 प्रॉब्लम्स हैं: जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, यानी बर्थ, डेथ, डिजीज़, ओल्ड एज। ये 4 प्रॉब्लम्स हैं, और 3 तरह के भौतिक ताप है: आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधि भौतिक। यानी कि आध्यात्मिक यानी कि जो मेरी माइंड से, जो मेरे मन और माइंड और बॉडी से जो मेरी मिजरीज आ रही है, जैसे क्या कहते हैं, मेरे को किसी ने कुछ कह दिया तो मैं परेशान हो गई, मैं तो बड़े अच्छे मूड में जा रही थी, किसी ने कहा मैं परेशान होगी, और फिर कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, कईयों को मेंटल टेंशन होती है, कईयों को कुछ भी ना हो लेकिन वो अंदर कभी कभी वो डर लगने लग जाएगा, अरे क्या होगा, कैसा होगा, ये होगा, वो होगा। तो ये सब कहाँ से आ रहे हैं, ये सब आध्यात्मिक है, मतलब ये सब हमारे ही मन और बुद्धि के कारण एक्चुअली में आ रहे हैं। तो इसको कहते हैं आध्यात्मिक। दूसरे होते हैं आदि भौतिक। आदि भौतिक होता है मिजरीज कॉज्ड बाय अदर लिविंग एंटिटीज़, यानी कि जैसे किसी ने आप पे अटैक कर दिया, या फिर वो कीड़ा काट गया और इतना सूज गया, इतना मोटा सूज गया, कोई मर ही गया, और ये सब क्या होते हैं, आदि भौतिक। और आदि दैविक यानी जो नेचुरल डिज़ास्टर्स हो गए, अर्थक्वेक हो गए, या फिर फ्लड्स हो गए, जो भी ये सब आ रहे हैं, तो ये 7 तरह का तो हर एक को, ये ग्लोबल है सबके लिए, चाहे कोई इंडिया में हो, चाहे कोई अमेरिका, चाहे कोई ऑस्ट्रेलिया, ये पूरा मतलब यूनिवर्स के लिए ये ग्लोबल है, हर ब्रह्मांड में ये सब चीज़ें हैं। तो ये ये सारे जो हम 7 तरह के ताप हैं, ये हर जीव को एक्चुअली में फेस करने पड़ते हैं। तो इसी वजह से फिर क्या होता है कि हम कुछ भी कर रहे हैं तो हम अपने कर्मों के हिसाब से, अगर अच्छे कर्म कर रहे हैं तो इसी ब्रह्मांड में ही हम घूमते रहेंगे, और अच्छे कर्मों के हिसाब से अगर हम अच्छे कर्म कर रहे हैं तो हम उच्च के लोकों में जाएंगे, जो मैंने हायर प्लैनेट अभी बताया है। और अगर हमारे कर्म अच्छे नहीं हैं तो उनको भोगने के लिए हम ये नीचे के लोकों में जाएंगे, जो ये सब बताया, अताला, विताला, सताला, ये सब नीचे के प्लैनेट्स में जाएंगे। तो केवल जैसे एक बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर होता है ना, जहाँ पे हम एग्जिट मार सकते हैं, तो केवल हमारा जो ये अर्थ है, जो केवल वही हमारा ये है जहाँ से हम यहाँ से एस्केप कर सकते हैं। अदरवाइज़ हम अच्छे कर्म करेंगे तो भी बन जाएंगे। अगर मान लो कि उच्च लोकों में गए, लोग कहते हैं कि अरे अच्छे कर्म करो, ठीक है, स्वर्ग में जाओ, बस इतना ही काफ़ी है। लेकिन अगर हम देखते हैं, अगर हमने भगवत गीता भी पढ़ रहे हैं, अगर हम देखते हैं तो अच्छे कर्म तो नो डाउट करने हैं, लेकिन वो कर्म भी हमें कैसे करने हैं ये हम भगवत गीता में सीख रहे हैं। मैं ऑलरेडी अपनी क्लासेस में बता चुकी हूँ। तो अच्छे कर्म भी बांधने वाले हैं। अच्छे कर्म क्या हो गए, गोल्डन चेन हो गई, बुरे कर्म क्या हो गए, एक लोहे की चेन होगी, लेकिन दोनों बांध रहे हैं। फिर हम उच्च लोकों में भी गए, फिर जैसे हमारे पुण्य क्षीण हुए, पुण्य खत्म हुए, वापस हम गिर जाते हैं इस भौतिक संसार में, वापस मतलब वापस से गिर जाते हैं। और उसके बाद फिर से वही कर्म, केवल अर्थ ही है जहाँ पे हम यहाँ पे अपने कर्म कर सकते हैं। ऊपर और नीचे लोकों में हम केवल भोगने जाते हैं, ऊपर अच्छे भोगने जाएंगे, नीचे बहुत ही बुरे भोगने जाएंगे। तो हम केवल यहीं पे घूम रहे हैं। तो ये गर्भोदय विष्णु है। और तीसरे विष्णु जो मैंने बताए थे, क्षीरोदय विष्णु। तो जो क्षीरोदय विष्णु है, फिर वो क्या करते हैं, वो हर एक जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में जाके बैठते हैं। तो कहते हैं ना, जो लोग बोलते हैं कि कण कण में भगवान है, तो वो कैसे बोले, वो यही से बोलते हैं कि कण कण में कैसे भगवान है, क्योंकि चाहे कोई स्टूल में भी जीवो, कहते हैं ना, जो स्टूल में, गोबर में, किसी में भी, उसमें भी अगर बैक्टीरिया ना, उसके अंदर भी भगवान है। वो ये सारे क्षीरोदय विष्णु है, वो परमात्मा के रूप में हर जीव के अंदर है, चाहे वो छोटा है, चाहे वो हाथी है, चाहे वो डायनासोर है, चाहे वो एक छोटी सी चींटी है, हर एक के अंदर भगवान है। इवन स्टूल के वॉर्म्स है, उसके अंदर भी परमात्मा के रूप में वो बैठे हैं। वो एक्चुअली हमारा वेट करते हैं। भगवत गीता में हमने पढ़ा कि वो वेट करते हैं, कि हम सेकंड चैप्टर में हमने देखा था कि वेट करते हैं कि कब ये मेरी तरफ क्या कहते हैं, मेरी तरफ मुंह करेगा, क्यों वो मुंह मोड़ के बैठा हुआ है। तो इसलिए भगवान भी हमारे साथ इतने दयालु हैं कि वो भी हमारे साथ आते हैं, और ये सब ठीक है। तो ये तो मैंने बताया अभी ब्रह्मांड का, और ऐसे करोड़ों अनगिनत ब्रह्मांड है, और हर ब्रह्मांड में लाइफ है, ठीक है ना।
ये कोई मतलब ऐसा नहीं है कि बिना सर पैर की बातें नहीं है, ये हमारे शास्त्रों में लिखा है। और जो साइंटिस्ट हैं उनको तो अभी बहुत काम करना है, उन्होंने तो अभी कुछ भी डिस्कवर नहीं किया है। वो कहते हैं ना कि यहाँ पे मून में नहीं है लाइफ, ये नहीं है लाइफ, ऐसा नहीं है। क्योंकि हमारे शास्त्रों के अनुसार भगवत गीता में भी हमने देखा था कि सर्वगता, यानी कि हर प्लैनेट में, हर ब्रह्मांड में लाइफ है, हर ब्रह्मांड में, शास्त्र हमारे ये कहते हैं। तो हमने ये यूनिवर्स देखा है, तो ये सारे बबल क्या है, करोड़ों अनगिनत ब्रह्मांड है। तो अगर किसी ब्रह्मांड में सतयुग चल रहा है, किसी में कलयुग चल रहा है, किसी में त्रेता चल रहा है, किसी में द्वापर चल रहा है, तो कृष्ण क्या है, ब्रह्मा जी के एक दिन में, जो ब्रह्मा जी है उनके एक दिन में 1000 बारी चारों युग बीत जाते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, 1000 बारी बीत जाते हैं। और कृष्ण कब आते हैं, ये शास्त्र में लिखा है, कृष्ण कब आते हैं, ब्रह्मा के जब 7वां मनु होता है, 7वें मनु के 28वें द्वापर युग में केवल कृष्ण आते हैं, ब्रह्मा के एक दिन में। ब्रह्मा की लाइफ 100 साल की, और एक दिन में 1000 साल वो युग बीत जाते हैं। रात भी उनकी इतनी लंबी होती है ब्रह्मा की। तो लगा लो कि एक दिन ब्रह्मा का कितना बड़ा है। तो उस हिसाब से तो ब्रह्मा की जो आयु बताई गई है शास्त्र में, वो है 311 ट्रिलियन ईयर्स। मिलियन होता है, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियंस, 311 ट्रिलियन ईयर्स। तो मतलब कैलकुलेट कर लेना कितनी कितनी ज़ीरो लगा के इतनी ब्रह्मा की लाइफ बताई हुई है। अब हम आते हैं यहाँ से बाहर अब हम ऊपर चलते हैं ब्रह्म ज्योति पे। तो एक्चुअली मैं इंट्रोडक्शन में मैंने एक कंसेप्ट बताया था, मैं चाहती नहीं वीडियो लंबी हो, इसलिए इसको कट शॉर्ट कर रही हूँ। तो इंट्रोडक्शन में अगर भगवत गीता मेरे साथ पढ़ी हो तो मैंने बताया था कि जो ब्रह्म ज्योति क्या होती है। तो एक्चुअली में कोई भी भगवान को, जो भी कोई समझता है भगवान कौन है, 3 तरह से ही लोग भगवान को समझते हैं। तो पहला ब्राह्मण, ईश्वरा और भगवान, ब्राह्मण, परमात्मा, भगवान, 3 तरह से एक्चुअली में लोग भगवान को समझने की कोशिश करते हैं। ब्राह्मण, परमात्मा, भगवान, ब्राह्मण, परमात्मा, भगवान, 3 तरह से लोगों की अंडरस्टैंडिंग क्या है भगवान को समझने की, 3 तरह से। तो मैं इसको एक सूर्य के एग्जाम्पल से मैं कंपेयर करके बताती हूँ इसका क्या मतलब है। और जैसे अब किसी को नहीं पता कि तुम बताओ कि सूर्य कौन है, तो किसी को नहीं पता सूर्य कौन है, सन क्या है, नहीं पता किसी को। तो मैं उसे समझाऊँ, मैं उसको किसी को इतनी पता, कोई बताएगा कि जिसकी जिसकी जितनी अंडरस्टैंडिंग होती है वो उतना बताता है। कोई बताता है कि सन, जो ये सनरेज आ रही है ना, वही सन है। तो एक तरह से गलत तो नहीं है, क्योंकि सनरेज को भी हम सन ही कहते हैं। हम ये कहते हैं ना कि हाँ सूरज आ रहा है, जैसे हमारी खिड़की से अंदर वो सनलाइट आ रही है, तो हम ये कहते हैं सूरज अंदर तक आ रहा है, हम यही कहते हैं ना। तो फिर वो कह रहे कि वो रेज़ है, तो फिर लोग सोचते हैं वो अच्छा सनरेज ही वो सन है, उनकी फिर इतनी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। अच्छा, फिर वो घर से बाहर कदम रखते हैं, फिर वो देखते हैं अरे ये तो आसमान में कोई एक गोला सा दिख रहा है, ये येलो कलर का। फिर वो, उनको थोड़ी हायर अंडरस्टैंडिंग आती है, उनको फिर बताया जाता है कि एक्चुअली में सन वो है, सूरज वो है। तो फिर वो कहते हैं ओ अच्छा, वहाँ से सन, ये रेस जो आ रही है वहाँ से आ रही है, ओ। फिर उसके बाद जिनकी और हायर लेवल की अंडरस्टैंडिंग होती है, फिर उनको समझ आता है कि एक्चुअली में सूर्य देव कौन है। सूर्य देव ये गोला नहीं है, ये सनरेज नहीं है, सूर्य देव तो उसके अंदर जो बैठे हुए हैं, जो सूर्य लोक तक पहुंचेगा वो देखेगा अरे वो भी एक पर्सनालिटी है, वो भी हम जैसे ही दिखते हैं, तो वो भी एक पर्सनालिटी है, वो भी बात कर रहे हैं, खा पी रहे हैं। ऐसे ही भगवान को 3 तरह से समझा जाता है। ब्राह्मण यानी कि जो मैंने बताया कि सनरेज से कंपेयर किया हुआ है, यानी कि जो भगवान के शरीर की एफल्जेंट है। एफल्जेंट यानी कि भगवान के शरीर की जो वो एक तेज होता है, उसको कहते हैं ब्रह्म ज्योति, जो इस पिक्चर में भी दिख रहा है। तो जो लोग कहते हैं कि भगवान निराकार है, भगवान का कोई रूप नहीं है, इसका मतलब उनकी अंडरस्टैंडिंग केवल इतनी है, वो उससे ज़्यादा भगवान को समझ नहीं पाते हैं। फिर दूसरा आता है परमात्मा। जो लोग कहते हैं ना कि क्या कहते हैं, कण कण में भगवान है, मेरे में भी भगवान है, तेरे में भी भगवान है, तू भी भगवान, मैं भी भगवान। तो उनकी अंडरस्टैंडिंग फिर उससे तो ज़्यादा है कि एटलीस्ट वो ये मानते हैं कि हाँ कण कण में भगवान है। और उनका, लेकिन उनकी भी अंडरस्टैंडिंग लिमिटेड होती है। जो ये कहते हैं ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, यानी कि ब्रह्म ही सत्य है, बाकी ये जगत मिथ्या है। जगत मिथ्या नहीं है, मतलब टेम्परेरी है, फॉल्स नहीं है, एक तरह से टेम्परेरी है, इसलिए ये फॉल्स है क्योंकि टेम्परेरी है ये जो जगत है।
तो तीसरा आता है भगवान। अब जो भगवान के भक्त होते हैं केवल वही इस लेवल तक पहुंच पाते हैं। वो जानते हैं, अच्छा वो देखते हैं कि अरे मतलब ये तो जब वो देखते हैं कि अरे भगवान तो स्वयं पर्सनालिटी है और वो हमारी तरह दिखते हैं, एक्चुअली वो हमारी तरह नहीं, हम उनकी तरह दिखते हैं। क्योंकि जिसने सबको आकार दिया है, जिसने सबको रूप दिया है, ऐसा कैसे हो सकता है कि उसी का कोई रूप ना हो? ऐसा कैसे हो सकता है कि वो केवल ज्योति है? तो अब मेरे ख्याल से समझ आया। तो जब वो देखते कि अरे भगवान तो बैठ के बातें कर रहे हैं, भगवान तो खा पी रहे हैं, भगवान तो अपना खेल रहे हैं, भगवान प्रेम भी कर रहे हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं जो हम लोग कर पाते हैं, भगवान उससे ज़्यादा कर पाते हैं। फिर वो समझते हैं, फिर वो जब देखते कि अरे ये तो बिल्कुल ही पर्सनालिटी है, एक पर्सनालिटी है, ऐसा नहीं है, फिर उनकी वो टॉप मोस्ट लेवल की अंडरस्टैंडिंग होती है। तो ये वो भ्रम जो होती है जहाँ पे जो ज्ञानी होते हैं या फिर जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन होती है जिनका मानना है कि भगवान, जिनकी अंडरस्टैंडिंग है कि भगवान केवल ज्योति है, उनका आकार नहीं है, वो केवल यहीं तक पहुंचते हैं। जो डायरेक्टली एक्चुअली भगवान को नहीं मान रहे लेकिन इनडायरेक्टली उनको मान रहे हैं, वो इस यहाँ तक पहुंचते हैं। फिर इसके ऊपर आता है कैलाश धाम, जो मैंने बताया था शिव शंभु है, वो यहाँ पे बैठते हैं। सदाशिव हो, ये वो सदाशिव है एक्चुअली में। चार चार तरह के वो शिव तत्व भी वो चार तरह के हैं। शंभु जो सदाशिव है, वो जो ये क्रिएशन हो रही है वो भगवान क्या करते हैं, ग्लैंस करते हैं जो दुर्गा देवी पे। दुर्गा क्या है, मैंने अभी ऊपर वो ब्रह्मा जी ने बोला था, उनकी क्या कहते हैं, जो भगवान की अंतरंगा शक्ति है, उसकी एक छाया है, उसकी एक शैडो है, और यानी कि उसकी वो एक तरह से उनको सर्व कर रही है, भगवान की एक तरह से वो मेड सर्वेंट होगी जो उनको सर्व कर रही है। तो दुर्गा देवी ये सब क्रिएशन वगैरह वो जो कर रही हैं, तो वो कैसे करी, वो ये सदाशिव है जो यहाँ पे ये कैलाश है, वो ये वाले सदाशिव है, ये भी विष्णु के ही रूप है एक्चुअली। क्योंकि डायरेक्ट विष्णु है, क्योंकि दुर्गा देवी उनको उनकी बहन भी कहा जाता है, इसलिए विष्णु क्या, जब विष्णु की एक्सपेंशन होती है उनसे सदाशिव आते हैं, फिर सदाशिव इस मटेरियल क्रिएशन में टाइम के साथ और जीवों के साथ अंदर घुसते हैं। उसके बाद फिर वो दुर्गा देवी के साथ, यानी कि जो शिव पार्वती बन के फिर वो इस मटेरियल क्रिएशन में आते हैं, फिर उनके साथ वो ये सब क्रिएशन मेंटेनेंस वो सब करते हैं। फिर इससे ऊपर आता है ये, हाँ अभी ये जो ये कैलाश था, इससे ऊपर है वैकुंठ लोक। वैकुंठ यानी कि विष्णु और विष्णु के जितने अवतार, विष्णु जैसे राम हो गए, नरसिंह हो गए, वारादेव हो गए, जितने भी अवतार अभी तक हमने पढ़े हैं वो सारे नारायण, उनकी नारायण, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, वो जितने भी हमने पढ़े हैं विष्णु के अवतार, उन सब के लोग यहाँ पे होते हैं। वैकुंठा यानी कि फ्री ऑफ मिजरीज, कोई भी यहाँ पे एंग्जाइटी नहीं है, कोई भी दुख नहीं है। ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड, यहाँ से वो अध्यात्म जगत शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे ना कोई जन्म मृत्यु जरा व्याधि है, जो मैंने 7 तरह के भौतिक ताप बताए थे, मिजरीज बताई थी 7 टाइप्स की, वो यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे भगवान के मतलब जो जिस विष्णु के रूप से अट्रैक्टेड होता है, फिर वो उसके क्या कहते हैं, मरने के बाद वो, अगर तो वो भक्त है तो फिर वो इसी वैकुंठ लोक में जाएगा जहाँ पे वो भगवान की सेवा करता है। फिर इससे ऊपर आता है माधुर्य धाम। माधुर्य धाम फिर यहाँ पे क्या कहते हैं, अयोध्या धाम है जो राम जी का धाम है। उसके बाद ये द्वारका धाम है, बीच में ये जो ये लोटस फ्लावर बना हुआ है, ये इसको क्या कहा गया है, गोलोक वृंदावन धाम, जो स्वयं भगवान कृष्ण का धाम है। तो ये भगवान कृष्ण का धाम है। और जो यहाँ पे जाता है ना, यहाँ एक्चुअली ये धाम में भी अलग अलग भगवान रस रस में है यहाँ पे जो भक्तों के साथ। जैसे ये यशोदा मैया थी, 5 प्राइमरी रस होते हैं, 7 सेकेंडरी, इन सब में नहीं जाऊँगी, बट मैं बता दूँगी कि कोई माधुर्य भाव में है भगवान के साथ, कोई सखा भाव में है। जैसे सखा भाव में कौन था, अर्जुन था, भगवान का फ्रेंड था। माधुर्य भाव यानी कि जैसे गोपीज थी, वो भगवान से एज अ लवर, एज अ हस्बैंड वो भगवान को प्रेम करती थी, उनको अपना हस्बैंड मानती थी, तो फिर भगवान उनको वैसे ही रेसिप्रोकेट करते थे, उनको एज अपना वाइफ ट्रीट करते थे। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, जो भगवान के सेवक के रूप में अपने आप को देखता है, जैसे हनुमान जी थे, वो राम जी को एज अपना स्वामी देखते थे। तो फिर और उसके बाद यशोदा मैया अपना बेटा मानती थी। तो उस तरह से 5 मेन होते, कुछ होते हैं शांत भाव में, यानी कि वो केवल अट्रैक्टेड होते हैं भगवान से, लेकिन क्या कहते हैं, बस वो अट्रैक्टेड होते हैं उनको भगवान से, बट इतना वो कोई उनका रसा नहीं होता। तो अलग अलग रस के हिसाब से, मतलब जो जैसे जो सखा भाव में है वो फिर ये भगवान राम के धाम में है। और ये जो यहाँ पे मेनली क्या है, जो कृष्ण का धाम है, वहाँ पे क्या है कि आप कृष्ण के साथ कैसे भी रह लो, क्योंकि जनरली आप
थोड़ा राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है तो आप सखा भाव में या फिर सेवक भाव में वहाँ पे उनकी सेवा करोगे। लेकिन जब हमने देखा था कि जब वो वृंदावन में कृष्ण आए थे तो उन्होंने जो भी उनके फ्रेंड्स होते थे वो उनको खेल रहे हैं, उनको टीज़ कर रहे हैं, उनके ऊपर सर के ऊपर चढ़ के बैठे हुए हैं, उनको गुस्सा कर रहे हैं, ये करे कि कैसे ऐसे तुम्हें नहीं खिला रहे, जाओ निकलो यहाँ से कृष्ण, मतलब भगवान को ऐसा कर रहे हैं। तो ये अलग अलग उनके भाव थे। तो अलग अलग भावों के हिसाब से हम इस स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, ये हमारा स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। और हम भक्तों का क्या एम होता है, इस गोलोक वृंदावन धाम तक पहुंचना। जो हमारी इंडिया में वृंदावन है उसको भी कहा गया है कि वो भी एक तरह से वो धाम और ये धाम में फ़र्क नहीं है, वो इसी भगवान के धाम की एक्सपेंशन है। इवन दो वो हमें अपनी आंखों से ऐसा लगता है अरे गंदा है, सुअर घूम रहा है, गंद है, लेकिन जो भक्त हैं वो आज भी भगवान की वहाँ पे इस वृंदावन में नित्य लीला देख सकते हैं आज भी। तो ये सारा ये मेरा क्रिएशन बताने का पर्पस था। और इसके पीछे पर्पस क्या था कि एक्चुअली में ब्रह्मा जी सेकेंडरी क्रिएटर क्यों हैं। मैं इस पीपीटी को बंद करती हूँ। तो ब्रह्मा जी क्योंकि सब क्रिएशन कहाँ से हो रही है, अब हम वापस श्रीमद् भागवतम में आते हैं। सब क्रिएशन कहाँ से हो रही है, सब क्रिएशन हो रही है क्या कहते हैं, ये विष्णु से हो रही है, जो मैंने बताया कि। और अब मैं ये बताती हूँ कि विष्णु के एक्चुअली में अलग अलग विष्णु के जो कृष्ण एक्चुअली में कुछ नहीं कर रहे हैं। कृष्ण से वो एक्सपेंशन हो रही है, फिर उसके बाद आगे उनसे एक्सपेंशन हो रही है, फिर विष्णु निकल रहे हैं, विष्णु के आगे आगे ऐसे ऐसे उनकी एक्सपेंशन होती जा रही है। कृष्ण अपना अपने धाम में आराम से बैठे हुए हैं, ठीक है ना, उनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। अपने आप विष्णु वो सब काम देख रहे हैं, सृष्टि का सब काम देख रहे हैं। तो मैं क्या बताने वाली थी, हाँ, अब मैंने बताया तो मैं एक बार ये भागवत में बोला गया है कि भगवान के अनगिनत अवतार हैं, लेकिन वो सारे अवतार को उन्होंने 6 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। 6 कैटेगरीज का 6 कैटेगरीज, यानी कि ये पुरुष अवतार, लीला अवतार, गुना अवतार, मनवंतरा अवतार, युगा अवतार, शक्टावेश अवतार। पुरुष अवतार जो मैंने अभी बताया कि जो ये क्षीरोदायी विष्णु, गर्भोदायी विष्णु और कारणोदायी विष्णु 3 निकलते हैं, वो यही पुरुष अवतार से निकलते हैं। और अब हर एक को पता है एक्चुअली में, चाहे कोई माने नहीं माने कि भगवान है कौन है, हर एक को पता है कि ब्रह्मा विष्णु और महेश है। वो ब्रह्मा क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, विष्णु मेंटेन कर रहे हैं, और शिव क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तीनों का अलग अलग रोल, ये तो सब जानते हैं। लेकिन अब श्रीमद् भागवतम में ये पढ़ते हैं, ये गुना अवतार के अंडर आते हैं। यानी कि 3 अवतार कौन है, जो ये ट्रिनिटी है, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये 3 वो हैं, गुना अवतार है। अब इसके बारे में यहाँ पे ये भागवतम के 4th कैंटो के 6ठे चैप्टर के 43 श्लोक में लिखा हुआ है। क्या लिखा है, ब्रह्मा विष्णु एंड महेशा आर कॉल्ड गुना अवतार और इनकारनेशंस ऑफ मटेरियल क्वालिटीज़, ठीक है ना। और इन दिस मटेरियल वर्ल्ड वी कंपेयर दीज डिफरेंट, ओके, ये पढ़ने की ज़रूरत है, बट मेरा मेन पर्पस था कि बताना कि ये सारे गुना अवतार है। जो ये मैंने लिए कि 6 तरह के अवतार, ये भी भागवतम में ही है। तो ये तीनों क्या हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश क्या करते हैं, वो गुना अवतार है उनके। और ये हम इसमें भी भागवतम के 1st कैंटो के 2nd चैप्टर के 23वें श्लोक में भी यही कहा गया है, सत्वम रजस्तम इति प्रकृते गुना तैर। इस वाले श्लोक में कहा गया है, क्या कहा गया है, जो लॉर्ड कृष्णा है, एक सेकेंड, लॉर्ड श्री कृष्णा एंड ऑल प्लानरी पार्ट्स आर विष्णु तत्व। जो मैंने भी बताया कि जो भी विष्णु के और भगवान कृष्ण के जितने भी अवतार हैं सब विष्णु तत्व है। फ्रॉम श्री कृष्णा द नेक्स्ट मैनिफेस्टेशन इज बलदेवा। बलदेवा कौन है, बलराम। नेक्स्ट उनसे बलराम निकलते हैं, फिर बलराम से आते हैं संकर्षण, फिर संकर्षण से नारायण, फिर नारायण से आते हैं 2nd संकर्षण, फिर 2nd संकर्षण से वो सारे चतुर्व्यूह विष्णु निकलते हैं। और उसके बाद द विष्णु और डेटी ऑफ द क्वालिटी ऑफ गुडनेस इन द मटेरियल वर्ल्ड इज पुरुष अवतारास, जो भी हम देख चुके हैं, नोन एज क्षीरोदक्षाई विष्णु और परमात्मा, जो भी हम पढ़ चुके हैं। ब्रह्मा इज द डेटी ऑफ रजस, पैशन, और शिवा किसकी है, इग्नोरेंस की। दे आर द 3 डिपार्टमेंटल हेड्स ऑफ 3 क्वालिटीज ऑफ मटेरियल वर्ल्ड। यानी कि जो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीनों को कंट्रोल करने के लिए ही क्या कहते हैं, ये ब्रह्मा विष्णु महेश कहाँ से आ रहे हैं,
ये विष्णु से ही आ रहे हैं, ये तीनों गुना अवतार है भगवान के, विष्णु के गुना अवतार है ये ब्रह्मा विष्णु और महेश। तो विष्णु क्या है, विष्णु क्रिएशन और मेंटेनेंस करते हैं सतोगुण में रहकर। शिवा क्या है, वो डिस्ट्रक्शन के यानी कि इग्नोरेंस के, मोड ऑफ इग्नोरेंस भी बोला जाता है, और इग्नोरेंस यानी सतोगुण रजोगुण तमोगुण के वो देवता हैं। और ब्रह्मा कौन है, ब्रह्मा इज़ इन चार्ज ऑफ सेकेंडरी क्रिएशन और मोड ऑफ पैशन, यानी कि रजोगुण के ब्रह्मा इन चार्ज हैं। उसके बाद अगर किसी को बहुत टेक्निकल डिटेल में जाना हो कि कहाँ से ये ब्रह्मा विष्णु महेश आ रहे हैं, तो मैं 5 मिनट लेकर, अपनी वीडियो ज़्यादा लंबी ना करके केवल 5 मिनट लेकर, मैं अगर मेरी ये स्लाइड दिख रही हो मैं वो भी बता देती हूँ कि ये कहाँ से आए हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिख रहा होगा श्री कृष्ण। श्री कृष्ण को क्या बोला गया, मैं माउस पॉइंटर कर रही हूँ, ये क्या है, ये स्वयं रूपा है। स्वयं रूपा यानी कि स्वयं भगवान है, ये श्री कृष्ण है, ठीक है ना, ओके। और उसके बाद इनसे आते हैं ये इनसे आते हैं ये प्रभवा प्रकाशा और वैभवा प्रकाशा। तो प्रभवा प्रकाशा क्या है, जो एज इट इज़ श्री कृष्णा के क्लोन है, एज इट इज़ सेम उनके एक्सपेंशन है, भगवान का ही अवतार है, लेकिन वो कृष्ण की तरह ही दिखते हैं। जैसे गोपियाँ थी, वो रासलीला करती थी, तो उन सबको सब सोचते थे कृष्ण केवल मेरे साथ है, लेकिन वो अगर 1000 करोड़ गोपियाँ भी थी तो कृष्ण अपने आप को वैसे ही एक्सपैंड कर लेते हैं। और दूसरा वैभवा प्रकाश का मतलब है, मतलब कि बॉडीली फीचर्स और क्या कहते हैं मूड डिफरेंट है, लेकिन वो भगवान का एक्सपेंशन है। तो वैभवा प्रकाश क्या हो गए, बलराम जी हो गए। फिर उसके बाद सारे अवतार अभी हमने पढ़े, सारे अवतार कहाँ से आ रहे हैं, बलदेव से। जितने भी अवतार आ रहे हैं कृष्ण के, वो कहाँ से आ रहे हैं, बलराम जी से। फिर बलराम जी से आता है तद एक आत्मा रूपा, उनका एक्सपेंशन होता है। और फिर वहाँ से आता है विलासा और स्वमसा। फिर स्वमसा से ये जो मैंने बोले हैं कि जो मैंने बताया कि भगवान के 6 कैटेगरीज के अवतार हैं, वो यहाँ से आ रहे हैं। लीला अवतार जो सारे हमने देखे कि वो राम, नरसिंह और वहारा अवतार, वो सारे लीला अवतार हैं। फिर पुरुष अवतार जो हम देख चुके हैं, क्षीरोदाई विष्णु, गर्भोदाई विष्णु, कानोदाई विष्णु। फिर गुना अवतार कौन है, गुना अवतार है ब्रह्मा विष्णु महेश। फिर मतलब उसके बाद इस स्वमसा रूप से आ रहे हैं, यानी कि बलदेव जी से तदेकात्मा रूप वो निकला। उसके बाद से वहाँ से स्वमसा निकला, और स्वमसा से कौन निकल रहा है, फिर उसके बाद ये सारे अवतार आ रहे हैं, यानी उस रूप से। फिर वो वहाँ से लीला अवतार, पुरुष अवतार, गुण अवतार जो ब्रह्मा विष्णु महेश, फिर वहाँ से आ रहे हैं। उसके बाद शक्त वेशा अवतार होते हैं, कि मतलब वो उनको भगवान एम्पावर करते हैं कुछ विशेष कार्य करने के लिए। ऐसे ही मनवंतर अवतार और युग अवतार। युग अवतार सत्य, त्रेता, द्वापर, वो सब जो भी मैंने बताया कि स्वयं रूप कृष्ण तो वही है। उसके बाद तद एक आत्मा रूप से स्वमसा और विलासा निकल रहा है। और फिर इस स्वमसा से जो भी हमने पढ़ा कि पुरुष अवतार हो रहा है, लीला अवतार, मनवंतरा, युगा अवतार, और इस फिर विलासा से फिर आगे 2 होते हैं, प्रभवा विलासा और वैभवा विलासा। फिर यहाँ से वो आते हैं वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। ये नारायण की फॉर्म्स है। इसको हम चतुर्व्यूह विष्णु कहते हैं। तो ये फर्स्ट सेट ऑफ चतुर्व्यूह विष्णु है। फिर इस संकर्षण से आते हैं नारायण। फिर इस नारायण से उस दोबारा से वही सेम वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, ये सेकंड विष्णु की एक्सपेंशन निकलती है। और फिर इस सेकंड संकर्षण से ये आते हैं क्षीरोदाई, गर्भोदाई, कारणोदाई विष्णु, जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ये मैंने इसलिए बताया है, अगर कि नहीं समझ आए तो इसको गोली मारो। बस मेरा बताने का मतलब ये था कि एक्चुअली में जो ये कहते हैं ना कि विष्णु कृष्ण विष्णु से आ रहे हैं, या विष्णु कृष्ण से आ रहे हैं, ये सब कहाँ से है, ये चैतन्य चरितमृत से ये सब मैंने उठाया हुआ है, वहाँ से ये रेफरेंस लिया है, ठीक है ना। तो ये सब उसके लिए बताया है कि मतलब डायरेक्टली कृष्ण कुछ नहीं कर रहे हैं, वो अपने मज़े में बैठ के मौज मार रहे हैं। और उनसे फिर वो हमने देखा कैसे वो उनसे एक्सपेंशन हो रही है, उनके अवतार आ रहे हैं। फिर बलराम जी आ रहे हैं, फिर बलराम जी से भी आगे जाके कितने वो एक्सपेंशन हो रहे हैं। फिर उनकी एक्सपेंशन से वो कौन आ रहे हैं, ये सारे क्षीरोदाई विष्णु पुरुष अवतार हो रहा है। फिर पुरुष अवतार से फिर क्षीरोदाई, ये सब वो आ रहे हैं। तो मेरा इस सब को बताने का पर्पस यही था कि क्या कहते हैं, कहाँ से ये क्रिएशन शुरू हुई, ये सब वही अगर किसी को पूछना हो तो मेरे से बाद में ये सब पढ़ सकता है। अदरवाइज़ चैतन्य चरितमृत के मध्य लीला के
20वें चैप्टर के 165 श्लोक के वहाँ पे पढ़ सकते हैं, उसको ये सब मिल जाएगा वहाँ पे, ठीक है ना। तो अब हम देख चुके हैं कि हमने देखा कि ब्रह्मा जी भी कैसे आए हैं, विष्णु की नाभि से आ रहे हैं, फिर ब्रह्मा विष्णु महेश भी फिर कहाँ से आ रहे हैं वो सब भी हम देख चुके हैं। हम दुर्गा देवी की पोजीशन देख चुके हैं, और दुर्गा देवी क्या कर रही है, जो ये मटेरियल वर्ल्ड है उस मटेरियल वर्ल्ड को केवल कृष्ण के आदेश के अनुसार चला रही है दुर्गा देवी केवल, ठीक है ना। ये मैंने विष्णु और दुर्गा देवी क्या कर रही है, उनके आदेश के अनुसार चला रही है। तो उसका काम क्या है कि हमें यहाँ पे माया में बांधे रखना, लेकिन जब वो तब तक बांधे रखेगी जब तक कोई सिंसियर नहीं है। जब वो देखती है कि कोई सिंसियर कैंडिडेट है जो सच में ही जानना चाहता है कि एक्चुअली में ट्रुथ क्या है, सच क्या है, फिर वो भगवान की तरफ जाने की कोशिश करता है, फिर वो उसको परेशान नहीं करती। अदरवाइज़ क्या कहते हैं, ये यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है। अब हमने ऑलमोस्ट सबका देख लिया है। अब हम आते हैं क्या कहते हैं, अब मैंने बीच में स्किप कर रही हूँ, मैंने और भी काफ़ी रेफरेंसेस ले रखे थे। पद्म पुराण में वो शिव जी का भी बता दिया, और विष्णु पुराण में ये हमारे कौन है, व्यास देव जी क्या कह रहे हैं कि भगवान कौन है, एक्चुअली में उसकी डेफिनेशन बताई है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीरस्य यशा श्रिया ज्ञान विरागस्य चैव सनम भोगा इतिंगना। तो इसका क्या मतलब है कि जिसके अंदर 6 अपिलेंसेस है, यानी कि 6 प्रकार के ऐश्वर्य हैं। क्या क्या ऐश्वर्य हैं? फुल स्ट्रेंथ है, फेम है, वेल्थ है, नॉलेजेबल है, ब्यूटी है, रिनंसिएशन है। और कृष्ण में ये सारी चीज़ें 100% है। ये भी मैं अब वीडियो में बताऊंगी नहीं, अदरवाइज़ बहुत लंबी हो जाएगी, मुझे वीडियो को थोड़ा शॉर्ट करके इसे ख़त्म करना है। तो कोई मुझसे किसी को डाउट हो तो अलग से हम डिस्कस कर सकते हैं कैसे है। और कृष्ण के अंदर, क्योंकि कृष्ण सबसे सुंदर है, कृष्ण फेमस भी हैं, क्योंकि वर्ल्ड वाइड इवन जगन्नाथ की रथ यात्रा ऐसी कंट्रीज़ में, चाइना जैसी कंट्रीज़ में, पाकिस्तान, रशिया में, जहाँ पे वो सब मानते नहीं है, वहाँ पे भी जगन्नाथ कौन है, कृष्ण है, उनकी रथ यात्रा उन कंट्रीज़ में भी निकलती है। कृष्णा वेल्दी है। वेल्दी कैसे हैं? 16,000 रानियाँ थी, और 16,000 रानियों के उन्होंने 16,000 महल बनाए थे, और हर रानी के हर टाइम पे वो प्रेजेंट थे। नारद जी ने एक बार ही सोचा कि ज़रा मैं थोड़ी सी देखता हूँ इनको। एक रानी के महल में गए, वहाँ पे कृष्ण खाना खा रहे थे, फिर उसी टाइम नारद जी को तो खैर चलने नहीं पड़ता, वो तो मन की गति से 1 सेकंड से भी कम दूसरे महल में पहुँचे, देखा वहाँ पे कृष्ण बच्चों के साथ खेल रहे हैं। फिर से तीसरे महल में पहुँचे, देखा वहाँ पे कृष्ण लेटे हुए हैं। फिर से चौथे महल में पहुँचे, देखा वहाँ पे कृष्ण कुछ और करे, वो परेशान हो गए, अरे ये क्या, उनको लग रहा था थोड़ी आग लगाऊं, बट उन्होंने देखा अरे कृष्ण हर जगह सेम टाइम पे बैठ के कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो फिर वो समझ गए कि मतलब ये सच में ही भगवान है। तो अब हमने ये सारी क्वालिटीज़ हैं कृष्ण में फुल है, और हम लोग क्या है कि हम लोग अगर ये क्वालिटीज़ जो भी भौतिक वर्ल्ड में, मटेरियल वर्ल्ड में कुछ एक लोगों में कोई, किसी में 1-2 क्वालिटीज़ थोड़ी सी होगी, किसी में एक होगी, किसी में कोई ब्यूटीफुल होगा, हम उसी से अट्रैक्ट हो जाते हैं। कोई बहुत वेल्दी है, बहुत पैसा है, उससे भी लोग बहुत होते हैं कि यार हम इससे बना के रखें, हम उससे भी अट्रैक्ट हो जाते हैं। और कोई बहुत फेमस है, हम लगते हैं हाँ इसे बना के रखनी चाहिए, ये बहुत फेमस है, काम आएगा, तो हम उससे भी अट्रैक्ट हो जाते हैं। मतलब हमें बेसिकली कृष्ण की ही अलग अलग क्वालिटीज़, किसी में थोड़े थोड़े रूप में सेलिब्रिटीज़ हैं, ये फिल्म स्टार्स हैं, इनके पास पैसा भी, इनके पास 2-3 क्वालिटीज़ हैं, इनके पास पैसा भी है, इवन बहुत मतलब टोटल वो नहीं, लेकिन हाँ काफ़ी पैसा है, सुंदरता भी है, इवन तो टेम्परेरी है, लेकिन एटलीस्ट कुछ सालों तक तो ये लोग, जैसे माधुरी दीक्षित थी जब वो अपने टाइम में थी बहुत सुंदर, अब उसका टाइम गया, तो ये क्या है कि ये गुण हमारे मटेरियल वर्ल्ड में फेड होते जाते हैं धीरे धीरे। पहले पैसा है, बाद में नहीं रहा वो, मतलब कुछ भी ऐसी क्वालिटीज़ है उनमें, हम किसी में है तो हम उनसे अट्रैक्ट हो जाते हैं, लेकिन कृष्ण में ये सारी की सारी क्वालिटीज़ 100% है। तो मैं अपनी वीडियो को शॉर्ट करते हुए मैं लास्ट अपने पोर्शन पे आती हूँ, बाकी सब रेफरेंसेस को मैं काटते हुए अब मैं आती हूँ कि क्या कहते हैं, जो ये अब कोई पूछे अगर मान लो कि कोई पूछता है ना, जैसे रिपोर्टर आके इंटरव्यू लेते हैं, सर वो आपके बारे में ये बोल रहे हैं, ये आपके बारे में ये बोल रहे हैं, और वो ऐसा कह रहे हैं, वैसा कह रहे हैं, आप क्या कहना चाहते हो अपने बारे में, ठीक है ना। अब हम देखते हैं भगवत गीता में कृष्ण क्या बोलना चाह रहे हैं अपने बारे में, कृष्ण अपने बारे में क्या हमें बता रहे हैं। अब हम कृष्ण का वो पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं।
एक सेकेंड। तो अब यहाँ पे कृष्ण क्या कह रहे हैं भगवत गीता के 7वें श्लोक के 7वें चैप्टर में, मत मता परातरम न्यान्यत किंचित अस्ति ध्यानंजया, सॉरी श्लोक थोड़ी ठीक नहीं बोल पा रही। भगवान यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं कि ओ अर्जुना प्लीज अंडरस्टैंड देयर इज नो ट्रुथ ग्रेटर देन मी एंड माई पोजिशन इज लाइक दैट ऑफ ए थ्रेड इन ए नेकलेस। कि मतलब भगवान कह रहे हैं कि मतलब मेरे से बड़ा कोई परम सत्य है ही नहीं अर्जुन। उसके बाद वो जो नेकलेस है उसको कौन सपोर्ट कर रहा है उसको, जैसे एक सेकेंड मैं उस श्लोक पे जाती हूँ, 7.7 में। ओके भगवत गीता, अगर किसी को पढ़नी हो भगवत गीता तो यहाँ पे वेदाबेस में vedaBase.io टाइप करके हम यहाँ पे प्रभुपाद की बहुत सारी बुक्स पढ़ सकते हैं। तो हम 7.7 में जाके देखते हैं ये वाला, मता परंतरा ओ कॉन्करर ऑफ वेल देर इज़ नो ट्रुथ सुपीरियर टू मी एवरीथिंग रेस्ट अपॉन मी एज पर्ल्स आर स्टंग ऑन द थ्रेड। जैसे मोती एक थ्रेड में लगे होते हैं वैसे ही सब कुछ मतलब मेरे से ही है, मेरी वजह से ही सब कुछ है, भगवान यहाँ पे ये कह रहे हैं। उसके बाद 7.10 में भगवान क्या कह रहे हैं, बीजा माम सर्वभूता नाम। इसका क्या मतलब है कि आई एम द सीड गिविंग फादर, कि मैं ही बीज देने वाला पिता हूँ, यानी कि जो भी सब कुछ आ रहा है केवल मेरी वजह से आ रहा है, ठीक है ना। फिर उसके बाद भगवान आगे भगवत गीता में ये भी बता रहे हैं कि I am the taste of water, I am like a light of sun and moon, I am a syllable ओम, वो सब बता रहे हैं। फिर उसके बाद भगवान बता रहे हैं 7.14 में कि देवी येषि गुणमयी मन मम माया दुरत्या, कि वो ये कह रहे हैं कि मटेरियल वर्ल्ड जो है ये भौतिक संसार है वो क्या है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ओवरकम, मतलब कि इसको क्रॉस करना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर मेरे को सरेंडर करता है, तो मेरे को अगर कोई सरेंडर करता है तो फिर उसके लिए ये मुश्किल नहीं रहता है। तो भगवान एक्चुअली में क्या चाहते हैं, भगवान क्या भगवत गीता के ज़रिए हमें बताना चाह रहे हैं, जैसे एक बाप है, उसका बेटा लड़ झगड़ के मान लो कि इधर उधर चला गया है और अब वो वापस अपने घर नहीं आना चाहता, तो फिर भगवान क्या करते हैं, भगवान धीरे धीरे किसी को भेजेंगे कि अरे यार उसको समझाओ। बाप क्या करेगा, भेजेगा अपने, अरे यार समझाओ उसको, लेके आओ वापस, उसका घर यहाँ है। क्यों, वो 1 करोड़पति का बेटा, सब कुछ है मेरे पास, मेरे बाप कहेगा मेरे पास सब कुछ है, मैं करोड़पति हूँ, मेरे पास इतना बड़ा महल है, सब कुछ है, तो उसको रोड पे जाके क्यों डर डर की ठोकरें खानी पड़ रही है, क्यों उसको इतना रोना पड़ रहा है, क्यों बेचारा परेशान है, क्यों दुखी हो रहा है। अल्टीमेटली भगवान का भी हृदय हमें देखकर दुखी होता है, क्योंकि हम सब का एक रिलेशन भगवान कृष्ण के साथ है, और हम सब का एक क्या कहते हैं, हम सब का एक रिलेशन एक्चुअली में एक इंडिविजुअल रिलेशन कृष्ण के साथ है। और हम सब लोग उस चीज़ को ठोकर मार के हम इस भौतिक जगत में आए, और ये भौतिक जगत क्या है, एक प्रिजन हाउस की तरह है। प्रिजन हाउस इसलिए, जैसे अब एक कोई इस प्रिजन हाउस इसलिए नहीं कि भगवान चाहते हैं ओ आके हम यहाँ पे सज़ा भुगतें और हम परेशान हो, नहीं नहीं नहीं। प्रिजन हाउस इसलिए, जैसे कोई सिटी की प्लानिंग होती है तो वहाँ पे सबसे पहले गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट एक जेल भी बनाएगी, कि इसलिए नहीं बनाएगी कि चलो 80% में से 20% जनता को जेल में डाल देंगे, नहीं। भगवान वो गवर्नमेंट इसलिए बनाती है कि पता है कि कुछ ना कुछ ऐसे डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स होंगे जो परेशान करेंगे, और लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल में करने के लिए उन्हें बनाना पड़ता है, ताकि इन डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स को जेल में डालें। और जेल में उनका पर्पस क्या होता है, सज़ा देने का, कि वो सुधरे और फिर वापस आके सही होके वापस आ जाए। तो हम सब लोग भी एक्चुअली में जेल में है, इसलिए हम सब लोग यहाँ पे बहुत सफ़र कर रहे हैं, बहुत पेनफुल फील करते हैं, बहुत परेशान होते हैं, ठीक है ना। अब बाहर से तो हम दिखाएंगे कि हम बहुत ही खुश हैं, फेसबुक की दुनिया में तो दिखेगा कि हम ही सबसे सुखी हैं, लेकिन अंदर से उतना ही खालीपन, खोखलापन अंदर ही अंदर हमें खाता रहता है। वो इसी वजह से, क्योंकि जो हमारा रिश्ता कृष्ण के साथ था,
है, हम उसको भूल चुके हैं और उसको हम वहाँ से मुंह मोड़ के हम बिल्कुल उस बाप की तरह है कि वो हमारा बाप जो हमें बुलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम फिर भी वो रोड पे पड़े हुए हैं, रो रहे हैं, चोटें लग रही हैं, रो पिट रहे हैं। तो भगवान क्या करते हैं, भगवान अपने भक्तों को भेजते हैं कि जाओ, उनको थोड़ा सा समझाओ कि वो क्या है, वो उनको कहाँ आना है, उनकी क्या डेस्टिनेशन, उनको कैसे आना है और कैसे आना है। तो भगवान ये बता रहे हैं 5.29 में, भोक्ताराम यज्ञ तपसाराम सर्वलोका महेश्वराम। यानी कि भगवान कह रहे हैं कि यहाँ पे इसका मतलब है पर्सन इन फुल कॉन्शियसनेस ऑफ मी, नोइंग मी टू बी द अल्टीमेट बेनिफिशियरी ऑफ ऑल सेक्रीफाइसेस एंड ऑस्टेरिटीज, द सुप्रीम लॉर्ड ऑफ ऑल प्लैनेट्स एंड डेमीगॉड्स। यानी कि सभी देवी देवताओं के भी मैं सुप्रीम हूँ और मैं उनका वेल विशर हूँ, एंड वेल विशर ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज़ अटेन्स पीस फ्रॉम द पैंग्स ऑफ मटेरियल मिजरीज। मतलब उसको जाके फिर तभी शांति मिलती है। मतलब जो जो अल्टीमेटली मेरी शरण में आता है और मेरे को नमस्कार करता है, मतलब मेरे को सॉरी वो दूसरा है, तो मेरी शरण में आता है और मुझे जो जो मान लेता है कि जितने भी यज्ञ तपस्या हैं वो अल्टीमेटली करके, हम जितने भी हम यज्ञ तपस्या जो भी हम कर रहे हैं वो अल्टीमेटली करके हमने भगवान की तरफ ही पहुंचना है, जो ये सब समझता है फिर उसको अंदर से पीसफुल फील करता है। भगवत गीता भगवान खुद बोल रहे हैं कि वो पीसफुल फील करता है, ये मैं नहीं बोल रही, ठीक है ना। उसके बाद 10.8 में भगवान बताते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वम प्रवते इति मत्वा भजन्ते माम बुद्धा भावा समन्विता। यानी कि ही सेज एवरीथिंग कम्स फ्रॉम मी एंड वाइज हु अंडरस्टैंड दिस वर्शिप मी फ्रॉम हार्ट। और फिर भगवान कह रहे हैं कि कैसे मुझे, सॉरी मैंने 5.25 पहले बोल दिया था, वो ये है। भगवान कह रहे हैं कैसे मेरी तरफ आओ, मन मना मत भक्तो, यानी कि थिंक ऑफ मी एंड बाय दिस वे यू विल श्योरली कम टू मी। तो यहाँ पे भगवान क्या कहते हैं अपने बारे में बता रहे हैं। अभी हमने अलग अलग रेफरेंसेस देखे, ब्रह्मा जी देखे, शिव जी का देखा, पद्म पुराण से देखा, ब्रह्म संहिता से देखा, श्रीमद् भागवतम से देखा, अलग अलग जगह से देखा। और भगवान फिर भगवद गीता में ये भी बोल रहे हैं कि जो अलग अलग देवी देवताओं को भी भजता है वो भी अल्टीमेटली, मैं ही उनके फेथ स्ट्रॉन्ग करता हूँ कि चलो एटलीस्ट देवी देवताओं के लेवल तक तो आओ। और अगर हम देवी देवताओं को भी अगर हम भज रहे हैं तो हम उनसे प्रार्थना करें कि हमें जो आप लोगों को सबसे प्रिय चीज़ है हमें वो मिले। क्योंकि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, देवी देवताओं के साथ हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, हम प्रेम नहीं करते, हमें अटैचमेंट थोड़ी होती है। ये इच्छा पूरी हुई चलो साइड पे, फिर दोबारा दूसरी इच्छा आई, जान निकल रही है उसके लिए, फिर गए मैं ये करूँगा, मैं चलिया रखूँगा, मैं इतने सोमवार ये करूँगा, मैं इतने मंगलवार इतने शनिवार ये करूँगा, मैं शुक्रवार का व्रत रखूँगा, ये वो। तो हम सभी बिजनेस कर रहे हैं। तो वो लोग क्या है कि वो लोग हमारी इच्छाएं प्यूरिफाई नहीं कर सकते। लेकिन जब हम भगवान के पास जाते हैं ना, तो भगवान हमारे परम पिता है, भगवान हमारे, ये देवी देवता और भगवान में क्या डिफरेंस है ये भी अपने आप में एक अलग टॉपिक है, ये भी एक सेपरेट वीडियो में ही ले सकती हूँ। इस वीडियो में इसको ज़्यादा नहीं एक्सपैंड करूँगी, अदरवाइज़ वीडियो ऑलरेडी लंबी हो रही है। तो हमें क्या करना है, अब हमें कुछ नहीं माइनस करना अपनी लाइफ से, बस हमें प्लस करना है। प्लस क्या करना है, हमें केवल कृष्ण के नाम को अपने जीवन में जोड़ना है। और हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। केवल हमें भगवान का जो ये नाम है, कलयुग में केवल यही है, भगवान का नाम ही तारने वाला है। कहते हैं ना कि बिनु हरि कृपा संत नहीं मिलते, और बिना, क्योंकि जब भगवान की कृपा नहीं होती तो हमें संत नहीं मिलते, यानी भगवान के भक्त नहीं मिलते। क्योंकि भगवान को कौन होते हैं प्रिय, उनके भक्त सबसे प्रिय हैं। कोई भी काम हो तो भगवान या तो खुद आएंगे या फिर अपने भक्तों को भेजेंगे, ठीक है, जहाँ पे उनको नहीं लग रहा आने की ज़रूरत नहीं है भक्तों को ही भेज देंगे। तो भगवान हमारे जीवन में भक्तों को भेजते हैं। और हमें अगर देखना है कि हम भगवान की हम पे कितनी कृपा है, तो अगर हमारे जीवन में भक्त आ रहे हैं, भगवान के बारे में बता रहे हैं और हमें भगवान तक मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें अपने आप को भाग्यशाली समझना चाहिए। क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग अदरवाइज़ जितना हम भगवान से मुंह मोड़ी रखते हैं उतना हम सफ़र करेंगे। बिल्कुल हमारी हालत ऐसी होती है, भगवान क्या है लाइट और हम क्या है, हम अंधेरे में बिल्कुल चल रहे हैं और नीचे कांच के टुकड़े गिरे हैं और उन पे हमारा पैर लगता है और हमारे पैरों से खून आ जाता है और हम चिल्लाते हैं। हमारी हालत बिल्कुल ऐसे है भगवान के बिना, क्योंकि हम अंधेरे में चल रहे हैं, हमें नहीं पता कहाँ चल रहे हैं, बस चल रहे हैं। और फिर वो कुछ चुभ रहा है, फिर खून निकल रहा है, फिर रो रहे हैं। और भगवान को भी ये देखकर बहुत दुख होता है, इसलिए वो अपने भक्तों को भेजते हैं कि जाओ इनको समझा बुझा के हम मेरे पास लेके आओ।
वैसे और बहुत कुछ है, और ये तो मतलब मेरी लिमिटेड बुद्धि के हिसाब से जो मुझे समझ आया मैंने वो सब बताने की कोशिश करी है। बाकी और बहुत चीज़ें हैं, और अगर हम किसी भक्त के पास जाएंगे, उनसे मिलेंगे, तो वो हमें बहुत और चीज़ें बताएंगे। इसलिए अभी मैं आप सबको थैंक यू करती हूँ ये सब सुनने के लिए, और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि अगर जो भी मैंने बोला उसमें अगर कोई त्रुटि रह गई हो या मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करें, और मुझे सबका आशीर्वाद प्राप्त हो कि आप सबके आशीर्वाद से हम मैं भी भगवान की भक्ति कर सकूँ। हरे